नमस्कार, मैं नीलम मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर्स मैजिक। तिरुपति बाला मंदिर देश के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में माना जाता है, जहाँ के दर्शन करना हर हिंदू की इच्छा रहती है, और वो चाहे वो देश में रह रहा हो या विदेश में। पूरे वर्ल्ड में बालाजी के भक्त हैं और हर रोज़ लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं बालाजी के दर्शन करने, और प्रसाद के रूप में लड्डू पाकर वो धन्य हो जाते हैं। ये जब भी यहाँ पर आकर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो अपने साथ अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए लड्डू अवश्य ले जाते हैं, और इन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में पाकर भक्त ये भावना रखते हैं अपने मन में कि हमने बालाजी के दर्शन कर लिए। लेकिन अचानक से ये खबर आ जाती है कि लड्डू के प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाई गई, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी हर हिंदू के लिए। और वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी हो जाएगा। जब ये खबर आई कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल वगैरह चीज़ें प्रसाद में पाई गई, तो हर श्रद्धालु और हर हिंदू के मन की भावना को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। जिस प्रसाद को वो अब तक बालाजी के प्रसाद को अब तक जिस विश्वास के साथ वो खा रहे थे, उसको सुनकर उनकी आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में भी आ गए हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जब वाईएसआर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाई गई, तो उन्होंने पहले इसका एनडीडीबी टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट 5 पेजों में आई, जिसके 5वें पेज पर ये साफ साफ लिखा है कि लड्डू के प्रसाद में फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड पाया गया। फिश ऑयल तो समझ गए सब कि ये मछली का तेल है, और जो बीफ लॉर्ड है, बीफ टैलो है, उसका मतलब होता है कि गाय के मांस को जब बॉयल करके उसकी चर्बी निकाली जाती है, घी निकाला जाता है, तो वो माना जाता है बीफ टैलो। और लॉर्ड जो है, इसी तरह सूअर के मांस को बॉयल करके बनाया जाता है। तो ये सब जब सुनकर लोगों को जब पता चला, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ गए, और हर पंडित जो वहाँ के थे, ब्राह्मण थे, और हर जगह से जो खबर आ रही है वो यही है कि वो कहते हैं कि इसका हम पश्चाताप कैसे करेंगे, जो हमने ये खाया है इसका पश्चाताप कैसे होगा, और हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा। तिरुपति बाला मंदिर के पूर्व पुजारी ने ये दावा किया कि पिछले 5 साल से प्रसाद का घी जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है, वो ख़राब है। इसके लिए ट्रस्ट में भी बहुत बार, बोर्ड में भी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुजारी जी कहते हैं कि मैंने खुद भी शिकायत की, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पहले जो घी बन रहा था वो नंदिनी कंपनी के वहाँ से घी आता था, जो कि शुद्ध था, शुद्ध गाय का घी था। लेकिन जब घी की कीमत बढ़ी तो वहाँ पर से अस्थायी रूप से घी की सप्लाई रोक दी गई, और अलग से 5 कंपनियों को ये इसका ऑर्डर दिया गया, जिसमें से एक कंपनी का घी खराब है, और जिसमें से ये रिपोर्ट आई है कि उसमें जानवरों की चर्बी पाई गई है। अब अगर हम देखें तो
बालाजी के प्रसाद के लड्डुओं का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। लड्डू का प्रसाद मंदिर का एक मुख्य प्रसाद है और इसको 200 ब्राह्मण, मंदिर के ही 200 ब्राह्मण इसको खुद वहीं पर मंदिर में अपने हाथ से बनाते हैं। और इन लड्डुओं की जो कमाई होती है वो सालाना 500 करोड़ मानी गई है। एक लड्डू 175 ग्राम का है। अब अगर हम कहें कि इतनी ज़्यादा कमाई होने पर भी घी को अहमियत नहीं दी गई और उसकी कीमत बढ़ने पर उन्होंने दूसरी कंपनियों को घी का ऑर्डर दे दिया, जो कि अच्छा नहीं था और वो 5 साल से चल रहा था, जिस और ध्यान नहीं दिया गया। अब पुजारी जी कहते हैं कि जब से सरकार बदली है वो सरकार, नई सरकार जो है, इसको गंभीरता से ले रही है और शुद्ध गाय के घी की खरीदने की तैयारी हो रही है जिस दिन से रिपोर्ट आई है। जिस दिन से रिपोर्ट आई है उस दिन से देश में तहलका मच गया है। हर ओर श्रद्धालु और हिंदू जो हैं इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश के और दूसरे मंदिरों के भी प्रसाद की टेस्ट होनी चाहिए और ये साथ में मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि दूसरे मंदिरों के प्रसाद का भी टेस्ट होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। धन्यवाद।